बॉलीवुड की इस चमचमाती और चकाचौंध से भरी दुनिया में हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई की सरजमी पर कदम रखते हैं। लेकिन इस माया नगरी का यह दस्तूर रहा है कि यहाँ हर किसी को वो मुकाम हासिल नहीं होता जिसकी वो चाहत रखता है। इस फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ आए दिन नेपोटिज्म, गॉडफादर और इनसाइडर आउटसाइडर की बहस छिड़ी रहती है, वहीं कुछ ऐसे चुनिंदा चेहरे भी सामने आते हैं जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी बड़े नाम के सहारे के, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेबाकी और अपनी बेमिसाल अदाकारी के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। जब हम आज के दौर में OTT प्लेटफॉर्म्स या बड़े पर्दे पर एक ऐसी अभिनेत्री को देखते हैं जो एक बेहद साधारण बैकग्राउंड की महिला से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर इतनी शिद्दत और इतनी सच्चाई के साथ पर्दे पर जीती है कि देखने वाले उसे असल जिंदगी की महारानी समझने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम उभरता है और वो नाम है हुमा कुरैशी का। लेकिन क्या आप वाकई में यह सोचते हैं कि आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी इस बेबाक अदाकारा के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, या फिर उनकी जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे गहरे राज और कुछ ऐसे अनसुने सच छुपे हुए हैं जिनसे आज का आम दर्शक पूरी तरह से अनजान है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कल्ट और ऐतिहासिक फिल्म में अपनी सादगी, अपने देसी तेवर और अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी से पूरे देश में तहलका मचाने वाली मोहसिना का किरदार निभाने वाली हुमा कुरैशी असल जिंदगी में किसी छोटे शहर या किसी संघर्षी परिवार से नहीं आती है, बल्कि वो देश की राजधानी दिल्ली के एक बेहद रईस, बेहद रसूखदार और नामचीन घराने से ताल्लुक रखती है। और उनका इस चमचमाती फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाना कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि महज एक इत्तेफाक था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। आज हम इस बेहद लंबे और तसल्लीबख्श वीडियो में हुमा कुरैशी के जीवन के उन तमाम गुप्त और अनसुने पन्नों को एक एक करके पलटने जा रहे हैं जो अब तक मीडिया की लाइमलाइट और चकाचौंध भरे कैमरों की नजरों से पूरी तरह से ओझल रहे हैं। और हम विस्तार से बात करेंगे उनके उस शुरुआती दौर की जिसने उन्हें दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित माहौल से निकालकर मुंबई की उन तंग गलियों और ऑडिशन की लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जहां कोई किसी की पहचान का मोहताज नहीं होता। इसके साथ ही हम उनके उन तमाम वायरल अफेयर्स और उन गुप्त रिश्तों की गहराइयों में भी उतरेंगे जिनकी चर्चा अक्सर फिल्मी गलियारों और गॉसिप मैगजीन्स में दबी जुबान में तो खूब की गई, लेकिन कभी भी वो सच खुलकर आम जनता के सामने नहीं आ पाया। और हम यह भी जानेंगे कि कैसे हुमा कुरैशी ने बॉलीवुड के सदियों पुराने और बने बनाए ढर्रे को चुनौती दी। इस बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी कहानी की असली शुरुआत होती है साल 1986 में, जब 28 जुलाई को देश की राजधानी नई दिल्ली के एक बेहद रूढ़िवादी, पारंपरिक लेकिन आर्थिक रूप से बेहद संपन्न मुस्लिम परिवार में हुमा सलीम कुरैशी का जन्म हुआ था। हुमा के पिता सलीम कुरैशी दिल्ली के बिजनेस जगत का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम है, जिनका पूरी दिल्ली और NCR के इलाकों में सलीम नाम से कबाब और मुगली रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी और आलीशान चेन चलती है। और उनकी मां अमीना कुरैशी खूबसूरत वादियों वाले कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, जो एक बेहद संस्कारी और घरेलू महिला है। बचपन से ही हुमा का पालन पोषण दिल्ली के बेहद पौश और महंगे इलाके कालकाजी में एक ऐसी सुख सुविधाओं के बीच हुआ जहां उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। और उनके परिवार का रसूख ऐसा था कि दिल्ली के बड़े बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक लोग उनके घर उठते बैठते थे। हुमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के मामले में अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आती थी और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित और नामचीन गार्गी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बेहद अच्छे अंकों के साथ पूरी की। जब हुमा कॉलेज में थी
तो उनके माता पिता और उनके भाई बंधुओं का यह मानना था कि वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद या तो देश की सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगी या फिर आगे की उच्च शिक्षा और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए विदेश के किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय में चली जाएंगी, क्योंकि उनके परिवार में लड़कियों का बिजनेस संभालना या पढ़ाई में आगे बढ़ना तो आम था, लेकिन ग्लैमर की दुनिया का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तकदीर ने हुमा के लिए इतिहास की किताबों से हटकर कुछ और ही लिख रखा था, क्योंकि कॉलेज के दिनों के दौरान ही उनके भीतर छिपे हुए एक बेहतरीन कलाकार ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी और वो कॉलेज के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका असली ठिकाना किताबों के बीच नहीं बल्कि रंगमंच की उस दुनिया में है जहां इंसान हर रोज एक नया किरदार जीता है। अपनी इसी कलात्मक भूख को शांत करने के लिए हुमा ने दिल्ली के बेहद मशहूर और ऐतिहासिक थिएटर ग्रुप एक्ट 1 को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें भारत के महान थिएटर गुरु NK शर्मा की देखरेख में अभिनय की उन सूक्ष्म और बारीक बारीकियों को सीखने का मौका मिला जो किसी भी आम इंसान को एक मंझा हुआ कलाकार बना देती है। साल 2008 में हुमा कुरैशी दिल्ली की अपनी तमाम रईसी, अपनी लग्जरी गाड़ियां और अपना वो आलीशान आरामदायक घर छोड़कर सिर्फ एक सूटकेस और अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लिए मायानगरी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उतरी, जहां की हवाओं में ही एक अजीब सी भागदौड़ और कशमकश घुली हुई थी। मुंबई में हुमा के लिए शुरुआती कुछ महीने किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में जहां उनके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते थे, वहीं मुंबई में उन्हें एक छोटे से फ्लैट को कई अजनबी लड़कियों के साथ शेयर करना पड़ रहा था और सुबह से लेकर शाम तक वो वर्सोवा और अंधेरी की तपती धूप में अपने हाथ में अपनी तस्वीरों का पोर्टफोलियो लिए एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन के लिए भटकती रहती थी। इसी कड़े संघर्ष के दौरान हुमा को उनकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने जंक्शन नाम की एक बड़े बजट की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और कई राउंड के कठिन टेस्ट के बाद उनका मुख्य अभिनेत्री के तौर पर सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और प्रोड्यूसर्स के बीच आपसी विवाद के कारण वो फिल्म फ्लोर पर जाने से ठीक पहले ही हमेशा के लिए बंद हो गई। इस बड़े झटके से हुमा पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके तुरंत बाद उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा की एक बहुत बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्म बिल्ला 2 के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर साउथ के सुपरस्टार अजीत काम कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रोल के लिए पूरे देश से आई लगभग 700 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था और उन सभी को पछाड़कर हुमा कुरैशी ने वो रोल अपने नाम कर लिया था। लेकिन इस फिल्म के साथ भी हुमा की बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिल्म की स्क्रिप्ट में बार बार होने वाले बदलावों और शूटिंग की तारीखों के लगातार आगे बढ़ने के कारण हुमा का वो कीमती समय बर्बाद हो रहा था जो उन्होंने अपने माता पिता से मांग कर लिया था और इसी वजह से उन्होंने एक